जैसे आपने सेल का बिल बनाया, तो सेल के बिल को हम प्रिंट कैसे निकालेंगे या उसकी पीडीएफ कैसे बनाएंगे हम। अगर हमसे ये कहा गया कि भाई ये पीडीएफ सेल का बिल बना दीजिए और इसकी पीडीएफ बनाकर या तो व्हाट्सएप भेज दीजिए या फिर किसी मेल पे भेज दो, मेल आईडी दे दी जाएगी। तो मेल इसी तरीके से भेजना होता है जैसे अटैचमेंट लगाते हैं हम, टाइपिंग स्पीड वाला, टाइपिंग रिजल्ट वाला, इस तरीके से अटैचमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अभी इसमें ये बताएंगे हम कि पीडीएफ किस तरीके से बनाई जाएगी आप सेल की बिल की। ठीक है, हमने कंपनी ओपन कर ली, हम जाएंगे सेल्स रजिस्टर में। कहाँ जाएंगे? सेल्स रजिस्टर में। तो यहाँ जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर, फिर जाएंगे अकाउंट बुक के अंदर, बुक्स के अंदर, फिर जाएंगे सेल्स रजिस्टर में। ठीक है, ऊपर आएंगे हम यहाँ पर, एंटर करेंगे अप्रैल में और एंटर करेंगे। ये एंट्री हमारी ओपन हो रखी है। उसके बाद ये आता है प्रिंट का ऑप्शन। ठीक है, ये प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करा और ये आ रहा है करंट, करंट पर क्लिक करा हमने। उसका हम पहले देखेंगे प्रीव्यू। क्या देखेंगे हम? प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ जाएंगे जूम पर क्लिक करेंगे, ये जूम पर क्लिक करा, ये हमारा टैक्स इनवॉइस है। क्या है ये? जो जीएसटी के अंदर हम बिल बनाते हैं सेल के, तो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग जो सीजीएसटी एक्ट 2017 है उसमें ये डिफाइन करा गया है कि जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होगा, किसमें होगा, वो टैक्स इनवॉइस बनाएगा। और टैक्स इनवॉइस का जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा, एक्सपर्ट ट्रेडिंग कंपनी कॉर्पोरेशन। ये कौन सी है? ये सेलर पार्टी है। ये लर्निंग अली का टैक्स क्या है? ये परचेजर। कंसाइनी का मतलब क्या होता है? और शिप टू का, जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिसको मटेरियल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, बिल टू बायर, याद है? बिल टू यानी बिल किसको बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। अगर ये कॉपी, अगर ये पीडीएफ अगर हम बना रहे हैं तो इसमें ये चीज़ देखनी होगी, क्या हमारा आइटम शो कर रहा है, क्या उसका एचएसएन कोड शो कर रहा है। ठीक है, जो बायर है उसको जो हमने दिया है उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ऐसी पार्टी जिसको हम सेल कर रहे हैं जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसका जीएसटी नंबर शो हो रहा है, एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो आइटम है उसका नाम, डिस्क्रिप्शन गुड्स, उसके बाद एचएसएन कोड, ये आगे 7309, उसकी क्वांटिटी, ये 21 पीसेज हैं। कितने हैं यहाँ पर? इसके रेट है 2500 रुपये के हिसाब से है, एक पीस की कीमत 52,500 रुपये, 52,500। अब देखिए यहाँ पर सीजीएसटी एजीएसटी जो आउटपुट टैक्स है, जब कोई चीज़, जब हम सेल का बिल बनाते हैं तो टैक्स जो बनाते हैं वहाँ पर, उसका सीजीएसटी या जीएसटी का जो लेजर होता है वो होता है आउटपुट टैक्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है समझ में? उसके बाद यहाँ पर एक इसकी लिस्ट भी होती है। अगर ये एचएसएन कोड अलग होता, यानी एक ही आइटम में दो आइटम होते और दोनों आइटमों के एचएसएन कोड अलग अलग होते, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करता, जो आपको आगे देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है 7309, इसकी टैक्सेबल वैल्यू 52,500 और सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो ये आ रहा है हमारा 9,450, इसका टैक्स अमाउंट आ रहा है टोटल। इसके अंदर ये जो अमाउंट है 61,950, ये हमारा वर्ड के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 61,950 ओनली, और ये आ रहा है टैक्स अमाउंट हमारा वर्ड के अंदर 9,450 ओनली। दोनों को ये वर्ड में भी दे रहा है। अब इसके अंदर एक कमी ये है कि जो यहाँ पर हमने क्या करा था, अकाउंट, यानी कि हम जब सेल का बिल बनाते हैं, मुबारक समझ में आ रही है बात? जब हम सेल का बिल बनाते हैं तो हमारे सेल के इनवॉइस पर बैंक की डिटेल भी होनी जरूरी है। अगर कोई क्लाइंट हमारे अकाउंट में पैसे डालेगा तो वो हमारे बिल पैसे ले लेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे कीबोर्ड पर, क्या करेंगे, ये हमने बैक करा, बैक करा, तो ये आ रहा है कॉन्फ़िगर, आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आता है बैंक। नीचे आएंगे, ये आ रहा बैंक, यहाँ हमें क्या करेंगे, देखिए ये नो हो रहा है, जब जैसे ही एंटर दबाएंगे की तो ये यस हो जाएगा, हो गया। फिर नीचे आएंगे हम, फिर इसका हम क्या करें, बैंक नेम लेंगे और ये बैंक है हमारा कैनरा बैंक, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया यार शो अकाउंट होल्डर नेम, यानी किस नाम से है वो, इसको भी यस कर देंगे हम। यहाँ जाएंगे, शिफ्ट कोड हमें रखना नहीं है, अभी शो नहीं करना है, और एंटर करके इसे क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे। ये एक्सेप्ट कर लिया,
फिर इसका प्रीव्यू देखेंगे, देखने के बाद जूम करेंगे और जूम करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये अकाउंट डिटेल आ गया, कंपनी डिटेल्स, कंपनी बैंक अकाउंट, यानी अकाउंट होल्डर नेम एक्सपर्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, उसका बैंक नेम कैनरा बैंक, अकाउंट नंबर ये, और IFSC और ब्रांच वो हमारा ये आ गया, रामघाट रोड पर है, और ये इसका IFSC कोड है। देन उसके बाद एस्केप दबाएंगे, बैक आएंगे, तो यहाँ कुछ राइट साइड में इसकी सेटिंग होती हैं, ये आता है F6, मतलब यहाँ फॉर्मेट, ये प्रिंटर, जितने भी इसके अंदर प्रिंटर इंस्टॉल होंगे वो यहाँ शो कर जाएंगे हमारे। अब हमें क्योंकि ये PDF बनाना है, अगर कोई भी प्रिंटर इसके अंदर इंस्टॉल होता वो लास्ट में आपको बताएंगे प्रिंटर इंस्टॉल करना दूसरे नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में, फिर उसको प्रिंट कैसे निकालते हैं सेल की बिल को, ठीक है। अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि PDF किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इसे एक्सेप्ट करा, पोर्ट्रेट में लेना है, और ये हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे, करने के बाद ये हमसे लोकेशन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, यहाँ से लोकेशन मांग रहा है, और यहाँ हम जाएंगे दिस PC में, जाने के बाद PC 4 में जाएंगे, यहाँ जाएंगे मुबारक में, और यहाँ एक फोल्डर बनाएंगे हम एक्सपर्ट, क्या बनाएंगे, एक्सपर्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एंटर कर दिए, ओपन करा, ओपन करा, और बिल नंबर क्या है इसका 1 है, वैसे कर देंगे हम यस, ठीक है। ये हमारा PDF बन गया। PC 4 में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, PDF नहीं आई इसमें अभी, एक मंथ में एक बार करिए, वीक में करिए, एक एक हफ्ते के बाद, 8 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, इस तरीके से करते हैं। बिल नहीं आ रहा है इसमें, ये आ गया, ठीक है। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है इसमें, ये हमारा बिल बन गया सेल का। अब देखिए ये जो बिल है, जैसे अब आपके पास मान लीजिए परचेज का बिल आया, अब आप एक लर्निंग एलिया टैक्स के अंदर अकाउंटेंट है, वहाँ पर आपसे कहा गया कि भाई परचेज का बिल आया गया, इसकी एंट्री पास करिए, ठीक है।